और कितने दिन आज्ञाकारी भाई बनकर रहोगे? क्या जिंदगी भर आप हाँ भैया, ठीक है भैया, यही करते रहोगे? ये नहीं देख रहे हो कि अब हमारा बेटा भी बड़ा हो रहा है, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें, कुछ जरूरतें होंगी। उन्हें पूरा करने के लिए आखिर कब तक हम बड़े भैया से इजाजत लेते रहेंगे? क्या इस घर पर आपका कोई अधिकार नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, आप क्या चाहते हैं? जैसे आज तक आप अपने भाई की गुलामी करते आ रहे हैं, कल को आपका बेटा आपके भतीजे की गुलामी करे? मैं जब से ब्याह कर आई हूँ, जेठानी जी की हर बात सिर झुकाकर सुनती आ रही हूँ, पर अब मुझसे और नहीं होगा। कल तक मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही, पर अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, फिर इसके लिए चाहे आपको अपने भाई से रिश्ता ही क्यों न तोड़ना पड़े। अमिता अपने पति मुकेश से कहती है। मुकेश बोला, इतने साल तो कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर आज ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि तुम मुझे उमेश भैया से रिश्ता तोड़ने के लिए कह रही हो? और बच्चे वही सीखते और बोलते हैं जो देखते सुनते हैं। मैं कहता हूँ, तुम बबलू के सामने ऐसी कोई बात करती ही क्यों हो कि वो तुमसे सवाल जवाब करे? अमिता बोली, बस बस, आपको तो कुछ कहना ही बेकार है। पता है, आपके बड़े भैया उमेश का बेटा राहुल कल बिना बात के उसने हमारे बबलू को कितनी जोर का थप्पड़ लगा दिया। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे पर हाथ उठाए। मैं कह देती हूँ जाकर भैया से, अपना हिस्सा ले लो, वरना अगर मैं चली गई तो रिश्ते और खराब हो जाएंगे। इतना कहकर अमिता गुस्से में वहां से चली गई। दरअसल मुकेश का बड़ा भाई उमेश एक सरकारी अफसर था, जो बड़े से बंगले में रहता था। नौकर चाकर, हर चीज की सुविधा थी। जब उमेश नौकरी कर रहा था, उसी दौरान उसके पिता किशोर जी का देहांत हो गया था। मरते वक्त किशोर जी ने मुकेश का हाथ उमेश को सौंपते हुए कहा था, बेटा उमेश, तुम बड़े हो, अब तुम्हें ही मुकेश का पिता बनना होगा और उसकी परवरिश करनी होगी। और मुझे उम्मीद है तुम जो भी निर्णय लोगे सही ही लोगे। तब से मुकेश की देखभाल उमेश ने ही की थी। मुकेश शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर था, इसीलिए उमेश ने उसे बड़ी सी कपड़ों की दुकान खोलकर दे दी थी। समय रहते उमेश की शादी हुई और उसका एक बेटा राहुल था। समय बीतता गया, मुकेश अपने कामों में लगा रहा और जो भी मिलता था उसी में संतुष्ट था। कुछ समय बाद मुकेश की शादी अमिता से हुई। कुछ साल तक तो सब ठीक चलता रहा। फिर अमिता ने बबलू को जन्म दिया। उसके बाद अपनी जेठानी की शानो शौकत देखकर उसे जलन होने लगी थी और आए दिन अब वो मुकेश को अपने भाई के खिलाफ भड़काती थी। हर दिन यही सब सुनते सुनते मुकेश भी आज परेशान हो गया था। वो सोचने लगा, अब बड़े भैया से बात करनी ही पड़ेगी। यही सोचकर वो दुकान चला गया। इधर बबलू खेलता हुआ फिर से राहुल के कमरे में जाने लगा, तो अमिता ने उसका हाथ पकड़कर उसे उधर जाने से रोका और बोली, राहुल भैया के कमरे में मत जाओ। तुम्हें याद नहीं क्या, उसने कितनी जोर का थप्पड़ तुम्हें मारा था? वो बहुत बुरा इंसान है, उससे बात मत करना। बबलू बोला, नहीं मम्मी, गलती मेरी थी, वो मैंने। बबलू की पूरी बात सुने बिना ही अमिता ने उसे बीच में टोका और बोली, जो भी हो, तुम भी इस घर के वारिस हो, तुम पर कोई हाथ कैसे उठा सकता है? अगर तुम्हारे पापा तुमसे पूछे तो तुम कहना कि राहुल भैया ने तुम्हें बहुत मारा और गंदी गंदी बातें बोली, और अगर ताऊ जी ने पूछा तो उनको भी यही बताना। बबलू बोला, पर मम्मी, ये तो गलत बात है। ताऊ जी कहते हैं झूठ बोलना बुरी बात होती है। अमिता गुस्से में बोली, बड़ा आया ताऊ जी का हिमायती, जितना कह रही हो उतना करो, वरना उस दिन जो टेस्ट में कम नंबर आए थे ना, वो तुम्हारे पापा को बता दूंगी। फिर सोचना तुम्हारी कैसी धुलाई होगी। और खबरदार, जो आगे से मुझसे चॉकलेट मांगी तो। बेचारा बबलू, उसने चुपचाप अपनी माँ की हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चला गया। शाम में जब मुकेश घर आया तो बबलू को अपने पास बिठाकर पूछा, बेटा बबलू, क्या राहुल भैया ने तुम्हें मारा और किस बात पर मारा? बबलू ने तिरछी नजर से अपनी माँ को देखा। माँ ने आंखों ही आंखों में इशारा किया तो रटे रटाए तोते जैसे उसने सब बातें दोहरा दी। मुकेश को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, ठीक है, आज बात साफ कर ही लेता हूं। बहुत दिन समझदार भाई बनकर देख लिया, आज मेरे बच्चे पर बात आई है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। इतना कहकर मुकेश दंदनाता हुआ अपने बड़े भाई के कमरे में पहुंचा। भाई के कमरे के दरवाजे के पास जाकर मुकेश बोला, भैया, आपसे कुछ बात करनी है। उमेश बोला, अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ।
बस ये दफ्तर का थोड़ा सा काम निपटा लूं, फिर आराम से बैठकर तुमसे बात करता हूं। बैठो। इतना कहकर उमेश अपना काम खत्म करने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोला, हाँ भाई, अब बताओ क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मुकेश कुछ कहने ही वाला था कि उसकी भाभी नेहा अंदर आई और बोली, अरे आज दोनों भाई एक जगह बैठे हैं, आप कहो तो मैं चाय लेकर आऊं? उमेश बोला, हाँ हाँ नेकी और पूछ पूछ, हम दोनों के लिए चाय लेकर आओ, और हाँ कुछ खाने को भी लेकर आना, मुकेश अभी दुकान से लौटा है, उसे भूख लगी होगी। नेहा वहां से जाने लगी तो मुकेश बोला, नहीं नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं। भैया, आज राहुल ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। अक्सर दोनों में लड़ाई होती रहती है, इसीलिए मैं और अमिता चाहते हैं कि आप हमारा हिस्सा हमें दे दें तो हम अलग रह लें। मैं जानता हूं आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर बात मेरे बच्चे और पत्नी के सम्मान की आएगी तो मैं कैसे चुप रहूंगा, आप ही बताइए। नेहा के बढ़ते कदम रुक गए। वो पलटकर कमरे की तरफ आने लगी तो उमेश ने इशारों ही इशारों में से वहीं रोक दिया, मानो अपने भाई के साथ वो अकेले में बात करना चाहता हो। नेहा वहां से अमिता के कमरे में गई। अमिता वहां नहीं थी, बबलू वहां अकेला बैठा था। नेहा ने बबलू के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटा बबलू, राहुल भैया ने तुम्हें मारा? मैं अभी उसकी खबर लेती हूं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भोले से बेटे पर हाथ उठाए। बबलू बोला, नहीं नहीं ताई जी, आप भैया को कुछ मत कहिएगा, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और गलती मेरी थी, तभी उन्होंने मुझे मारा। नेहा हैरान हो गई और बोली, बेटा फिर तुमने अपने पापा से ये क्यों कहा कि बबलू भैया तुम्हें मारता है और तुमसे बुरी बातें कहता है? बबलू चुप हो गया। नेहा बोली, बेटा बताओ मुझे, मैं कुछ नहीं कहूंगी और किसी से कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। बबलू रोता हुआ नेहा के गले लग गया और बोला, ताई जी, मम्मी ने मुझे ये सब बोलने को कहा था, इसीलिए मैंने बोला। इतना कहकर वो रोने लगा। बबलू के रोने की आवाज से अमिता कमरे में आई तो नेहा को देखकर वो हैरान हो गई। वो बोली, जेठानी जी, बबलू क्यों रो रहा है? क्या कहा आपने उससे? आप और आपका बेटा क्या हर वक्त मेरे बेटे को रुलाते ही रहेंगे? नेहा बोली, बस करो अमिता, और कितना नीचे गिरोगी? तुम्हारी छोटी मोटी हरकतों को मैं हमेशा नजरअंदाज करती रही, यही सोचकर कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, पर आज तो तुमने हद ही पार कर दी। अपने लालच में आकर तुम ये भी भूल गई कि अपने बच्चे को तुम झूठ बोलने की गलत सीख दे रही हो। अमिता हकलाकर बोली, गलत सीख? भला मैं अपने बच्चे को गलत बात क्यों सिखाऊंगी? नेहा बोली, कितना झूठ बोलती हो, बबलू ने मुझे सब कुछ बता दिया, तो अब तो तुम अपना ये ड्रामा बंद करो। देवरानी जेठानी के झगड़े की आवाज सुनकर उमेश और मुकेश भागे भागे वहां आए। उमेश ने पूरा माजरा समझ लिया। फिर वो बोला, देखो मुकेश, बच्चों का क्या है, 1 मिनट में लड़ाई करते हैं और दूसरे पल दोस्त हो जाते हैं, पर बड़ों को इन मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। और अमिता, कोई भी माँ अपने बच्चों को गलत सीख नहीं देना चाहेगी, क्योंकि आज अगर हम अपने बच्चों को गलत सीख देंगे तो कल वही हम पर भी दोहराएंगे। और बेटा बबलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी परीक्षा का परिणाम क्या आया? बबलू भागता हुआ अपना रिजल्ट लेकर उमेश के पास आया और बोला, ताऊ जी ये देखिए मेरे कितने अच्छे नंबर आए हैं, और पता है ये नंबर क्यों अच्छे आए हैं? उमेश बोला, शाबाश, मुझे तुम पर गर्व है, आज तो तुम्हें इनाम जरूर मिलना चाहिए। अच्छा बताओ, क्यों आए तुम्हारे इतने अच्छे नंबर? बबलू बोला, ताऊ जी, अगर कुछ इनाम देना है तो राहुल भैया को दीजिए, क्योंकि वही मुझे पढ़ाते हैं। इस पर मुकेश ने हैरानी से बबलू की ओर देखा और बोला, लेकिन बबलू, राहुल भैया तो बहुत गंदे हैं ना, हमेशा तुम्हें मारते रहते हैं, कल भी तुम्हें मारा था ना? बबलू की आंखें झुक गई। वो बोला, पापा वो क्या है ना, कल मैं ठीक से पढ़ नहीं रहा था तो राहुल भैया ने मेरा कान पकड़ा था, तो गुस्से में मैंने राहुल भैया की कॉपी फाड़ दी थी, तभी उन्होंने मुझे मारा था। और फिर मैंने राहुल भैया की शिकायत मम्मी से कर दी। राहुल भैया तो बहुत अच्छे हैं। नेहा बोली, सुन लिया देवर जी, बच्चों की बातों में आकर आप अपने भाई से रिश्ता तोड़ने चले थे, उस भाई से जिसने आपको अपने बच्चे की तरह पाला। मानती हूं बबलू ने गलती की, पर कम से कम
एक बार आप उससे प्यार से अकेले में पूछते तो, और आपका बेटा आपको प्यारा है तो क्या राहुल आपको प्यारा नहीं? राहुल आपका कुछ नहीं लगता? जब नेहा ने सारी बात उसके सामने रखी तो मुकेश की नजरें झुक गई। मुकेश ने हाथ जोड़कर अपने भैया भाभी से माफी मांगी और आइंदा से ऐसी भूल कभी नहीं होगी ये कहकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही अमिता बोली, हो गया ना, फिर से हार मान ली ना तुमने उनके सामने। अरे जेठानी जी ने बबलू को सिखा पढ़ा दिया होगा, तभी तो वो अपनी बात से पलट गया। मुकेश ने जोर का थप्पड़ अमिता को लगाया और बोला, तुम जैसी औरतों की वजह से ही भाई भाई में झगड़ा होता है। शुक्र मनाओ, भैया भाभी की जगह मैं नहीं हूं। उनकी जगह अगर मैं होता ना तो धक्के मारकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। और तुम अधिकार की बात करती हो, ये सब कुछ भैया ने अपनी मेहनत से कमाया है, बाबूजी का कुछ भी नहीं है। तो जाकर भाभी से माफी मांगो, वरना अपना सामान बांध कर अपने मायके चली जाओ। फिर बुढ़ापे में रखेंगे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने साथ। अपने लालच में तुम ये तक भूल गई कि हमारे बच्चे को तुम गलत बात सिखा रही हो। छी! अमिता को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की, क्योंकि अगर आज बबलू झूठ बोलना सीख लेगा तो कल को वो अपने माँ बाप से भी झूठ बोलेगा। शर्मिंदगी से वो अपनी ही नजरों में झुकी जा रही थी। फिर उसने नेहा के कमरे में जाकर हाथ जोड़कर नेहा से माफी मांगी और बोली, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, आज आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी। आखिर बच्चे तो बच्चे ही हैं, पर हम बड़ों में तो समझदारी होनी चाहिए, पर मैंने वो नहीं दिखाई। आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आपने मुझे छोटी बहन कहा था ना, वही सोचकर माफ कर दीजिए। तभी उमेश कमरे में आया और नेहा से बोला, नेहा तुम बड़ी हो, अपनी समझदारी का प्रमाण दो और इसे छोटी बहन समझकर माफ कर दो। अरे भाई भाई में तो झगड़े होते ही रहते हैं, क्या हुआ अगर देवरानी जेठानी में थोड़ी सी तू मैं हो गई? आखिर हो तो तुम दोनों इसी घर की। चलो अब अपने मन की खटास को मिटाओ और दोनों जाकर कुछ मीठा बनाओ। नेहा हंसने लगी और बोली, आपको तो बस मीठा खाने का बहाना चाहिए। चलो अमिता, सबके लिए कुछ अच्छा बनाते हैं। पुरानी बातों को भूल जाओ, क्योंकि मैं भी उन बातों को भूल गई। इतना कहकर वो दोनों मुस्कुराती हुई रसोई में चली गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।